आज के समय में अगर किसी को मेंटेन करना है ढंग से तो सॉफ्टवेयर चाहिए आपको। कौन सी गाय कब बीमार पड़ रही है, क्या क्रॉस ब्रीडिंग है, कब ब्रीड होगी, किसके बच्चे कब आए हैं, किसने कितना मिल्क दिया है, किस बुल को हमें आगे लेके जाना है, किसकी बच्चों को आगे लेके जाना है, इस सब पे हम लोग प्लानिंग करते हैं। पूरा AI बेस्ड सॉफ्टवेयर हम लोगों ने बनाया है। दूध जो हमारे पास A2 जो गिर गाय की आती है वो 141 रुपये का है, और घी हमारे पास जो है 3700 के आसपास मिल जाएगा आपको। तो हम लोग दही से घी बनाते हैं। बहुत लोग क्या क्रीम से घी बनाते हैं, क्रीम वाला घी में क्या कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होता है। अगले साल का टारगेट है कि इसको और भी गौशाला को जोड़ी जाए, तो ताकि दो इनिशिएटिव अलग चले, बिजनेस अलग चले और गौशाला का विकास अलग होता रहे। आमतौर पर हम सब अपने दिन की शुरुआत जो है दूध के किसी ना किसी प्रोडक्ट से करते हैं। एक प्याली चाय हो गई, या फिर मक्खन हो गया, या फिर खुद एक दूध का ग्लास हो गया। इस वक्त हम जो है जेवर में मौजूद हैं। जेवर की एक ऐसी गौशाला में मौजूद हैं जिसको गौशाला के लोग तो चला ही रहे हैं, और साथ साथ जो है एक MBA और एक CA चला रहे हैं। अब वो उस गौशाला को जो है मैनेज कैसे करते हैं, इससे जो है दूध का प्रोडक्शन कैसे निकल रहा है, यहाँ पर देसी ब्रीड की गाय का कंजर्वेशन, उनकी ब्रीड का कंजर्वेशन प्रोटेक्शन कैसे कर रहे हैं, उसके बारे में जानते हैं कि ये गौशाला आखिर रन कैसे की जाती है। नमस्कार। तो आप में से कौन जो है MBA है और कौन जो CA है, ये सबसे पहले जानना चाहूंगी। मैं बाई प्रोफेशन CS हूँ। और मेरा नाम दीपक है और बाई प्रोफेशन में MBA हूँ। भैया एक तरफ MBA हैं और एक तरफ CA हैं, तो आप दोनों को जो है ये आइडिया आया कहाँ से? बिकॉज हम जो कोर्सेज करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, वो ये सोच के करते हैं कि हम इससे कुछ लाभ लेंगे, कुछ इससे जो है अपना बिजनेस करेंगे। पहली गाय से 500 गाय तक का सफर जो है कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। बड़ा अच्छा सवाल किया है। जब हम लोग अपने प्रोफेशन में काम करते हैं, वो बिल्कुल अपोजिट है इसके। गौशाला बिल्कुल ही एक डिफरेंट काम है। आपको हर चीज़ पता होना चाहिए, स्टडी करना पड़ेगा, और ये ऐसा है जो बोलता नहीं है, इसकी समझनी पड़ती है, इसकी भावना को समझनी पड़ेगी, गौ माता की भावना को समझनी पड़ेगी कि गौ माता को चाहिए क्या। जब हम लोग स्ट्रीट पे काम कर रहे थे, जब स्ट्रीट के गाय को खिला रहे थे नोएडा में, जहाँ पे देखा था कि प्लास्टिक लोग खिला छोड़ रहे हैं, कोई कुछ भी खा रही है गाय, उससे बचने के लिए हमें लगा ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि किसान गाय को छोड़ दे रहा है। जैसे दूध देना बंद किसान ने छोड़ दिया, लेकिन उसके आगे का जो प्रोसेस है, क्यों छोड़ता है किसान? क्योंकि किसान के पास आज चॉइस नहीं है, या कह सकते हैं कुछ लोग स्वार्थी बन गए हैं। दूध लेने के बाद गाय को छोड़ते हैं, दूध की प्रॉपर प्राइसिंग नहीं मिल पा रही है। देसी गौवंश के साथ दिक्कत क्या है कि जो मिल्क है वो दोनों A1 A2 को सरकार ने अभी तक अलग अलग स्पेशली ऑफिशियली कैटेगराइज नहीं किया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि गिर गाय है, साहिवाल है, 4 लीटर 3 लीटर 2 लीटर दूध है एक समय का, उसको अगर आप 40 रुपये 50 रुपये बेचोगे तो कहाँ से खर्चा नहीं निकाल पाएगा आदमी। तो उसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने सोचा क्यों ना इन गायों को रखा जाए। अच्छी अच्छी ब्रीड हम लोगों ने गुजरात से सोर्स किया, साहिवाल हम लोगों ने पंजाब से सोर्स किया, और उस ब्रीड पे काम कर रहे हैं अच्छा बुल के साथ संवर्धन करवा करके, ताकि मिल्क कैपेसिटी बढ़े और आने वाले समय में किसान और हमारी जो देसी गाय है वो विदेशी गाय के साथ compete करे, अच्छी क्वालिटी मिल्क में और अच्छे प्राइस के साथ दूध निकले, तभी भारत और हमारी जो है गौवंश आत्मनिर्भर बन पाएगा। अच्छा, इस अभी आपने बताते बताते ये कहा कि हमने जो है काफ़ी रिसर्च की इस टॉपिक पर, गौशाला खोलने के टॉपिक पर हमने रिसर्च की। तो ये रिसर्च कहाँ से आई? लाइक आउट ऑफ इंटरेस्ट आई, आउट ऑफ सोशल मीडिया आई? जैसे कह सकते हैं आजकल लोग यूट्यूब की वीडियो देख करके जो है गाइड कर रहे हैं या सीख रहे हैं कि कैसे करना चाहिए। ये रिसर्च जो है किस तरीके से शुरू की कि अगर एक आम इंसान जो है गौशाला खोलना चाहे या उस प्रोफेशन में जाना चाहे, तो वो किस तरीके से अपनी रिसर्च को जो है स्टार्ट कर सकता है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी देखिए, रिसर्च की जो आपने बात करी, तो हम लोगों ने जब इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना शुरू किया कि गाय लाने के बाद गाय में दिक्कत कैसे होती है, तो नेचुरल रूप से काफ़ी सारी रिसर्च पेपर है इसके ऊपर, और यूट्यूब में कुछ कंटेंट सही भी है, कुछ कंटेंट गलत भी है, तो आपको ढंग से स्टडी करना पड़ेगा। अच्छी क्रेडिबल लोगों को फॉलो करिए, सब लोग को नहीं फॉलो करना चाहिए। तो वहाँ से रिसर्च निकाला हम लोगों ने कि गाय कब कब बीमार पड़ती है, गाय के सीजनल डिजीजेज हैं, गाय का मिल्क कब बढ़ता है, कैसे घट जाता है मिल्क, और ब्रीडिंग कैसे होना चाहिए, जो इनलाइन ब्रीडिंग है और आउटलाइन ब्रीडिंग है, काफ़ी सारी। जैसे हमारे काम में वंश का होता है, तो वंशावली मेंटेन करना शुरू किया हम लोगों ने कि कौन बुल किसके वंश से आता है। तो इसमें बहुत सारा एक मैथमेटिक्स है। जैसे पुराने ज़माने में वैदिक समय मैथमेटिक्स हुआ करता था गाय को लेकर के, कि हर आदमी के पास गाय होती थी, गौधन कहा जाता था, अगर आपके पास गाय है तभी आपको धन माना जाएगा। तो हम लोग उसी लाइन पे काम कर रहे हैं। नोएडा में हमारा रिसर्च सेंटर है, जहाँ पे प्रॉपर हम लोग रिसर्च करते हैं। टीम है हमारी, पूरी सॉफ्टवेयर की टीम हमने लगाई कि आज के समय में अगर किसी को मेंटेन करना है ढंग से, तो सॉफ्टवेयर चाहिए आपको।
कौन सी गाय कब बीमार पड़ रही है, क्या क्रॉस ब्रीडिंग है, कब ब्रीड होगी, किसके बच्चे कब आए हैं, किसने कितना मिल्क दिया है, किस बुल को हमें आगे लेके जाना है, किसकी बच्चों को आगे लेके जाना है, ये सब पे हम लोग प्लानिंग करते हैं। पूरा AI बेस्ड सॉफ्टवेयर हम लोगों ने बनाया है जो डेयरी खाता के नाम से हम लोग अभी लॉन्च करने वाले हैं। तो काफ़ी कुछ हम लोग इसमें कर रहे हैं मैडम। तो ये जो है ब्रीड का कन्वेंशन जो कह सकते हैं, ये हाईटेक देसी काउस का हो रहा है, हाईटेक तरीके से हो रहा है, AI का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो है मतलब आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है सॉफ्टवेयर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही हाईटेक तरीका है एक गौशाला को रन करने का। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, जैसे कि आप बता रहे थे कि गाय में जो है बीमारियाँ क्या क्या होती हैं वो आप सॉफ्टवेयर में अपडेट करते हैं, वो किस तरीके से होता है? मतलब देखिए, होता क्या है कि कोई भी किसान जब गौशाला स्टार्ट करता है तो स्टार्ट तो कर लेता है, 2-4 गाय के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, 2-4 गाय हो, पशु हो। लेकिन जब बात आती है नंबर ऑफ कैटल्स की, अगर आपके पास 10, 20, 30 कैटल्स है तो उस टाइम में पर्टिकुलर कैटल्स का हर चीज़ मैनेज करना, कि उस कैटल का मान लो इंसेमिनेशन कब होना है, हीट कब आएगी वो, या उसका काल्विंग डेट कब है, तो वो मैनुअली बहुत कठिन हो जाता है। तो उन प्रॉब्लम्स पे हम लोग काम करते करते फिर हम लोगों ने उस पर जो भी उसके लॉजिक्स थे उसको हम लोगों ने सॉफ्टवेयर पे इम्प्लीमेंट किया। जैसे कि थोड़ा और आसान भाषा में समझना चाहूंगी ताकि पब्लिक के लिए भी इजी हो, उसको बहुत ही देखिए, जैसे- सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में। क्या है, जैसे मान लीजिए कोई गाय हम लेके आते हैं तो उसका एक नाम होता है, जैसे राधा है, सुभद्रा है, तो उसकी एंट्री हम करते हैं नाम के साथ, फिर टैग नंबर डालते हैं उसके ऊपर, फिर उसके उसके पेरेंट्स कौन थे उसका नाम डालते हैं, उसका रिकॉर्ड क्या था, माँ का रिकॉर्ड क्या था, फिर उसका बच्चा हुआ उसको एंट्री किया, बच्चा कब हुआ है एंट्री किया। तो उस लॉजिक से हमें लगता है कि अगली बार कब कंसीव करने वाली है, फिर बच्चा कब होगा, काल्विंग डेट क्या है, डेली जो हम फीड करते हैं उसकी एंट्री करते हैं, फिर डेली जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट हो रहा है। तो हम जब ये डेटा डालते हैं तो कुछ समय क्या होता है कि हमें दिखने लगता है कि कब ये गाय बीमार होने वाली है, क्योंकि सीजनल ट्रेंड है, जैसे FMD है, फंगस है, ये सब सीजनल बीमारी है। फीवर कब आने वाली है गाय को, फीवर किसको आ गई है, तो उस गाय का मिल्क हम लोग उस समय इस्तेमाल नहीं लेते। कोई गाय बीमार पड़ गई है तो पूरा ये सॉफ्टवेयर ड्रिवन है। जो हमारे यहाँ लोग काम करते हैं गौ सेवक, उनको सिर्फ मोबाइल में एंट्री करना है, तो देखा ऐप में और उन्होंने एंट्री कर दी। मोबाइल में सिर्फ जो है गाय के नाम से और उसके टैग नंबर से एंट्री करनी है और आपको बस, उससे रिलेटेड जो है सारी बीमारियां और जो है सारी जो है उसकी डाइट। अच्छा, खर्चा, हिसाब किताब, किसान अच्छा। कैसे हिसाब रखेगा। तो डेयरी खाता हमने इसीलिए इसका नाम रखा है, किसान ताकि हिसाब रख पाए। अमूमन आप गौशाला चलाएंगे तो चूंकि बहुत सारा PT एक्सपेंसेस है, कैश खर्चा है, आपके पास हिसाब नहीं रहता, तो इसलिए हम लोगों ने पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें आप अपना हिसाब रखो, ब्रीडिंग रखो। जब ब्रीडिंग आप रखोगे, किसी को बोलोगे कि मेरी गाय का मेरे पास 200 साल का रिकॉर्ड है, तभी तो कोई गाय आपसे महंगे में खरीदेगा, जिसको आज चूंकि इसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ये अब आम व्यवसाय नहीं रहा है, या आम प्रोफेशन नहीं रहा है। ब्रीड को सुधारने के लिए जो है क्या किया जाता है, किस तरीके से जो है बुल का ध्यान रखा जाता है, या फिर कितने गाय के बीच में जो है एक बुल रखा जाता है, इसके बारे में भी अगर आप जानकारी दें तो। हाँ बिल्कुल, मतलब ब्रीडिंग के लिए सबसे बढ़िया जो एक मेन फैक्टर होता है वो बुल होता है। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप नेचुरल कंसीव कराते हैं या AI बेस्ड कराते हैं। तो हम लोग अपनी गौशाला में 90% जो हमारा कंसीव होता है वो नेचुरल बुल से होता है, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 8 से 10 गाय के बीच हम एक बुल रखते हैं, कि ऐसा ना हो कि पूरी गौशाला का जो आपका स्ट्रेंथ है वो पर्टिकुलर एक ही बुल से इफेक्ट हो जाए। तो इसलिए हम लोग मतलब कैटेगराइज करते हैं कि 10 बुल पे एक, ये मतलब 10 गाय पे एक बुल, 10 गाय पे एक, इस तरीके से बिल्कुल बाइफरकेट हो जाता है पूरी गौशाला। और वो भी क्या, अलग ब्रीड पे अलग बुल। सपोज अगर हमारे पास गिर गाय का ब्रीड है तो उसमें हम गिर ही बुल रखेंगे, अगर साहिवाल है तो उसके लिए साहिवाल बुल है। तो कई बार क्या होता है, जो छोटे मोटे किसान होते हैं उनके लिए बुल की कॉस्टिंग बियर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज बुल का जो डाइट होता है, उसका जो मेंटेनेंस होता है बहुत हैवी होता है अकॉर्डिंग टू गाय। तो ये सारे कॉस्टिंग्स को जब हम मतलब अपनी गौशाला में मेजर करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे पास दूध भी निकल के आता है उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती है। तो कई बार लोगों का सवाल रहता है कि भाई आपका दूध इतना महंगा क्यों रहता है। महंगा होने का रीज़न है कि जो हम गायों को जो खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उनके जो डाइट में जो चीज़ें जा रही है वो बहुत अच्छी लेवल पे है, और अच्छी चीज़ों का हमेशा कॉस्टिंग अच्छी होती है, इट मीन्स कि ज़्यादा ही होती है। तो अच्छी चीज़ें भी आपको सस्ती नहीं मिलेगी, और जो सस्ती मिलेगी वो कभी अच्छी हो नहीं सकती है। आपने बुल को जो है मिल्क भी दिया जाता है। मिल्क दिया जाता है, मिल्क दिया जाता है, बुल को छाछ देते हैं, अपन घी देते हैं बुल को। तो बुल बहुत ही कॉस्टली, बहुत कॉस्ट है बुल को मेंटेन करना, इसीलिए किसान इंडिया में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसके लिए सीमन जो है, भारत सरकार ने जो सीमन निकाला है वो बहुत अच्छा है, उससे भी इंसेंटिव ले सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि जो बुल है हमारे पास, वो बुल का जेनेटिक इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसका समझिए 200 साल का हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है। किस बुल की बात कर रहे हैं आप? हमारे पास बुल है, उस कोने में होगा। तो प्रीतम का आप जब रिकॉर्ड मारेंगे गूगल में भी, कोई भी दर्शक आपके, तो आपको चल जाएगा कि प्रीतम जो है वो बहुत ही गोंडालियों गिरी में सबसे बड़ा नाम है
गिर के बुल में, गोंडालियों से ही गिर निकला है और यहाँ से डेनमार्क से लेकर के पूरे विश्व में गिर पहुँचा है सिर्फ गोंडालियों की वजह से। तो गोंडालियों का ही वंशज हमारे पास अवेलेबल है। ऐसे हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे बुल हैं जो बड़ी बड़ी जेनेटिक से आता है, जिसका बहुत सॉलिड रिकॉर्ड है। तभी हम जो इसका नाम क्यों रखा है हमने गौ संवर्धन आश्रम, हिंदराइज गौ संवर्धन आश्रम, क्योंकि जब संवर्धन सही तरीके से होगा तो मिल्क कैपेसिटी बढ़ेगी, और जब मिल्क कैपेसिटी बढ़ेगा तभी किसान को आमदनी बढ़ेगी। तो बात करें आपके जो है जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, मिल्क से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, मिल्क हो गया, इसकी मार्केटिंग की, इसकी प्राइसिंग की, तो ये अभी आम आदमी खरीदना चाहे तो किस तरीके से सॉफ्टवेयर के माध्यम से खरीद सकता है, प्लस इसकी प्राइसिंग क्या है, दूध की, दही की हो गई, बटर की हो गई? देखिए, दूध जो हमारे पास A2 जो गिर गाय की आती है वो 141 रुपये का है, स्टार्टिंग से यही चल रहा है 2-3 सालों से, और 100% हम लोगों का जो है प्रोडक्ट जो है पूरा बिक जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारी बाकी साहिवाल है, थोड़ा सा प्राइस लो है उसका, उसमें मिल्क कैपेसिटी ज़्यादा है उसकी, और थार पारकर का है। और घी हमारे पास जो है 3700 के आसपास मिल जाएगा आपको। बिनोला मेथड होता है, बिनोला मेथड से तो हम लोग दही से घी बनाते हैं। बहुत लोग क्या क्रीम से घी बनाते हैं, क्रीम वाला घी में क्या कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होता है, और जो दही से बनता है उसको पूरे जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके थ्रू आपने देखा होगा, उसको नचा करके फिर हाथ से फिर मक्खन निकाला जाता है, फिर मक्खन को आग पर रखा जाता है। तो लंबा प्रोसेस है। पीछे जो हमारा प्लांट है नोएडा में, वहाँ पे हम लोग इस पर काम करते हैं। पहले तो पूरा मैनुअल हो रहा था, लेकिन अब प्लांट डाल करके प्लांट से हम लोग काम कर रहे हैं। अगले साल का टारगेट है कि इसको और भी गौशाला को जोड़ी जाए, तो ताकि 2 इनिशिएटिव अलग चले, बिजनेस अलग चले और गौशाला का विकास अलग होता रहे। तो अब तक आपने जो है देखा कि किस तरीके से जेवर की इस गौशाला में जो है गायों का ब्रीड प्रोटेक्शन किया जा रहा है, उनकी ब्रीड को सुधार किया जा रहा है, उनकी ब्रीड में लाया जा रहा है। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहें गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।